नमस्कार साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग। क्या राजस्थान के दुर्ग? और अपन जो है राजस्थान के दुर्ग वाली क्लास में आज जानेंगे तारागढ़ दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के? तारागढ़ दुर्ग के बारे में। और ये तारागढ़ है अजमेर वाला। ऐसा अजमेर वाले तारागढ़ के बारे में अपन जानेंगे। राजस्थान में जो है तो तारागढ़ है, एक तो बूंदी वाला, एक है अजमेर वाला। तो आज अपन जानेंगे अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग के बारे में। और अपनी जो है चैनल पर जो है बहुत व्यवस्थित ढंग से जो क्लासें आ रही हैं, तो उनको जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक दो क्लासें लेकर के इनको छोड़ देंगे। दुर्ग से संबंधित संपूर्ण क्लासें जो है अपन इसी चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आपको मिल जाएगी सारी क्लासें। वहीं पर जो है आएगी। दुर्ग से संबंधित जितनी भी क्लासें हैं वो हम पूरी करेंगे। तो राजस्थान के जो सारे दुर्ग जो है वो बिल्कुल अपन इन क्लासों में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, क्लासों का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। और अपन जो है इसमें राजस्थान के दुर्ग, संपूर्ण दुर्गों को जो है पढ़ेंगे। तो तारागढ़ दुर्ग की अपन बात करें तो तारागढ़, ये तारागढ़ कैसा है? अजमेर वाला। कैसा? अजमेर कहाँ पर है? अजमेर वाला। अजमेर वाले तारागढ़ की जो अपन बात कर रहे हैं। और इसकी श्रेणी है क्या? श्रेणी गिरी दुर्ग। क्या? गिरी दुर्ग श्रेणी। गिरी दुर्ग किस श्रेणी का है? गिरी दुर्ग श्रेणी का। और इसका जो निर्माण है वो करवाया था अजय राज ने। किसने? अजय राज ने। अजय राज के द्वारा इसका निर्माण 1113 में करवाया गया। कब करवाया गया? 1113 में। क्या इसका जो निर्माण है जो अजय राज के द्वारा 1113 में जो इसका निर्माण करवाया गया, तो इसका निर्माता जो है कौन है? अजय राज। निर्माता और निर्माता अजय राज चौहान। अजय राज चौहान। और इन्होंने इस दुर्ग का जो निर्माण है वो कब करवाया था? वो करवाया था 1113 में। कब? 1113 में। और गिरी दुर्ग श्रेणी का जो दुर्ग है तो इस पहाड़ी की स्थित है। तो किस पहाड़ी पर है? पहाड़ी है बीटगढ़ बीटली पहाड़ी। बीटली पहाड़ी पर। किस पर? गढ़ बीटली पहाड़ी पर स्थित है। क्या? बीटली पहाड़ी पर। बीटली पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? यह बीटली पहाड़ी पर जो है स्थित है। और इसकी ऊंचाई है लगभग 1300 मीटर, सॉरी फीट जमीन से। क्या ऊंचाई? जमीन से लगभग कितनी? 1300 फीट। ऊंचाई जमीन से लगभग 1300 फीट इस दुर्ग की जो है क्या है? ऊंचाई है। और इसके फिर अपन उपनाम की अगर बात करें तो इसका जो इस दुर्ग के जो उपनाम क्या किया गया है, इसको कहा जाता है गढ़ पिटली दुर्ग कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है, अजय मेरू दुर्ग कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी भी इस दुर्ग को कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, और राजस्थान का हृदय इस दुर्ग को जो है कहा जाता है। तो इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम, उपनाम में इसको कहा जाता है अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग। क्या? अजय मेरू दुर्ग। और इसको कहा जाता है क्या? गढ़ बीटली। क्या? गढ़ बीटली। बीटली की पहाड़ी पर होने के कारण गढ़ बीटली, गढ़ बीटली दुर्ग भी इसको कहा जाता है। और इसको कहा जाता है क्या? तारागढ़। तारागढ़ तो ऊपर ही लिखा, तारागढ़। और पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर। और राजपुताने की कुंजी। और राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय। और इसे कहा जाता है अरावली का अरमान। क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान। और क्या क्या? अजय मेरू दुर्ग, गढ़ बिटली दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग,
पूर्व का जिब्राल्टर और राजपूताने की कुंजी और राजस्थान का हृदय व अरावली का अरमान इसको जो है कहा जाता है। और फिर इस दुर्ग की अपन आगे बात करें तो इसके कौन कौन से इसमें प्रवेश द्वार हैं, तो विजय पोल, लक्ष्मी पोल, भवानी पोल, हाथी पोल आदि इसमें जो है प्रवेश द्वार बने हुए हैं। कौन कौन से प्रवेश द्वार? प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार में प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार विजय पोल, विजय पोल और लक्ष्मी पोल, भवानी पोल, क्या विजय पोल, लक्ष्मी पोल, भवानी पोल और बना हुआ इसमें हाथी पोल, क्या हाथी पोल, हाथी पोल और बना हुआ है इसमें फूटा दरवाजा, ऐसा फूटा दरवाजा, फूटा दरवाजा और बड़ा दरवाजा और अरकोट दरवाजा, अरकोट दरवाजा, क्या क्या विजय पोल, लक्ष्मी पोल, भवानी पोल, हाथी पोल और फूटा दरवाजा, बड़ा दरवाजा और अरकोट दरवाजा, इसमें जो है इसके क्या है प्रवेश द्वार बने हुए हैं। और फिर आगे अपन देखें तो इस दुर्ग के बारे में जो है प्रमुख विद्वानों के द्वारा क्या क्या जो है कहा, किन नामों से इसको जाना गया है, क्या क्या है जो इसके बारे में कहा गया है। तो सर्वप्रथम अपन बात करें कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसको राजपूताने की जो है कुंजी कहा गया। किस दुर्ग को? तारागढ़ दुर्ग को राजपूताने की जो कुंजी है वो कहा गया। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा राजपूताने की कुंजी, इस दुर्ग को क्या कहा? राजपूताने की कुंजी, राजपूताने की कुंजी कहा। और फिर हेबर बिशप, कौन? हेबर बिशप, हेबर बिशप, हेबर बिशप ने इस दुर्ग के जो बारे में वो क्या कहा? हेबर बिशप, अच्छे से हेबर बिशप, कौन? हेबर बिशप, इन्होंने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा? इन्होंने इस दुर्ग को कहा पूर्व का जिब्राल्टर, क्या? पूर्व का जिब्राल्टर कहा। क्या कहा हेबर बिशप ने? पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर। और फिर एक और विद्वान है, वो क्या है? विलियम बेंटिक, कौन? विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक ने इस दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग को जब 1832 में जब इस दुर्ग को पहली बार देखा तो उनके मुंह से एक शब्द निकला, क्या? ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, क्या? ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ये किसके मुंह से निकला? ये निकला विलियम बेंटिक ने। किसके? विलियम बेंटिक ने। और ये कब? 1832 में जब इनके मुंह से इन्होंने जब इसको देखा तो क्या कहा? ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, दूसरा जिब्राल्टर। ये किसने कहा? ये कहा विलियम बेंटिक ने। और फिर एक और है, कौन? डॉक्टर हरिविलास शारदा, डॉक्टर हरिविलास शारदा। तो यहाँ नहीं का नीचे लिख देते हैं, डॉक्टर हरविलास और शारदा। इन्होंने इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा। क्या कहा? भारत का प्रथम गिरी दुर्ग।
क्या कहा, भारत का प्रथम गिरी दुर्ग। भारत का प्रथम गिरी दुर्ग जो है वो किसने कहा, वो कहा डॉक्टर हरिविलास शारदा ने। किसने, डॉक्टर हरिविलास शारदा के द्वारा इसको जो है क्या कहा गया, भारत का प्रथम गिरी दुर्ग। तो और फिर अपन आगे देखें कि इस दुर्ग के बारे में और क्या क्या अन्य जानकारी है। तो अपन बात करें कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर की, तो दोस्तों अपन इसमें जो है संपूर्ण जानकारी को देखेंगे, प्रयास करेंगे कि कोई भी जानकारी जो इसमें छूटे नहीं। और इस दुर्ग का जो तारागढ़ नाम जो है वो कैसे पड़ा, तो पड़ा है कि मेवाड़ के जो है पृथ्वीराज सिसोदिया, कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको जाना जाता है उनका पृथ्वीराज के नाम से, रायमल के पुत्र, तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने यहाँ पर जो है कुछ महलों का निर्माण करवाया और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। क्या, मेवाड़ के जो है कौन, राजकुमार, कौन, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सिसोदिया, मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने यहाँ कुछ महलों का निर्माण करवाया, यहाँ कुछ महलों का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया, और अपनी पत्नी, उनकी पत्नी कौन, तारा, अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रखा। क्या कर दिया, इस दुर्ग का नाम तारागढ़ कर, किसने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। और ये कौन थे, रायमल के पुत्र वह, इनको कहा जाता है ना राजकुमार के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने यहाँ पर जो है कुछ महलों का निर्माण करवाया और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या किया, तारागढ़। और एक और इस दुर्ग से संबंधित जो घटना है वो क्या है, वो है मालदेव राठौड़ की पत्नी, कौन, मालदेव राठौड़ की पत्नी उमादेव, जिनको जो जाना जाता है रूठी रानी। रूठी रानी उमादेव ने विवाह के पश्चात अपना जो है सारा जीवन यहीं पर व्यतीत किया था। कौन, मालदेव राठौड़ की पत्नी उमादेव, इनको क्या कहा जाता है, रूठी रानी। क्या, रूठी रानी के नाम से इन्हें जाना जाता है। मालदेव राठौड़ की पत्नी, मालदेव की पत्नी उमादेव ने विवाह पश्चात अपना सारा जीवन यही व्यतीत किया था, यही बिताया था या व्यतीत किया था। क्या, मालदेव मालदेव की पत्नी उमादेव ने विवाह के पश्चात अपना सारा जीवन यही जो बिताया था और ये वही तारागढ़ है जिस पर सर्वाधिक देशी जो है आक्रमण झेले। इस दुर्ग ने, तारागढ़ ने सर्वाधिक देशी आक्रमण झेले, सर्वाधिक देशी आक्रमण जो है इसी दुर्ग ने जो है क्या है, झेले, सर्वाधिक देशी आक्रमण। क्या, सर्वाधिक देशी जो है आक्रमण इस दुर्ग ने जो है झेले। क्या, सर्वाधिक देशी आक्रमण झेले, या कहे तो स्थानीय जो आक्रमण है वो किस पर हुए थे, सर्वाधिक तारागढ़ पर। और सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण जो है वो झेलने वाला दुर्ग है वो है बटनेर दुर्ग, जिसके बारे में अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। क्या, बटनेर दुर्ग वो है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला, और सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला वो कौन सा है, वो है तारागढ़। और इस दुर्ग में जो है दर्शनीय स्थल, और आगे अपन बात करेंगे इस दुर्ग में क्या क्या स्थित है। तो इसमें है मीरान साहब की दरगाह, मुस्लिम संत, कौन, पीर मीरान साहब की दरगाह। इस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1202 में
ये कौन मीरान साहब दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की इन्होंने आहुति दी थी। कौन मीरान साहब की। तो इनकी जो क्या है यहाँ पर बनी हुई दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, और बनी हुई घोड़े की मजार, और ये कहा जाता है ये इन्हीं का घोड़ा था, इनका घोड़े की मजार मीरान साहब का, तो लिख दें मीरान साहब का। प्रिय घोड़ा, इनका था मीरान साहब का प्रिय घोड़ा भी था। और इस दुर्ग में जो और बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक, इनका पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक भी जो है इसमें बना हुआ है। क्या पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक बनाए। और इसमें क्या है, रोटी रानी की छतरी, रोटी रानी की छतरी, रोटी रानी की छतरी भी इसमें जो है बनी हुई है। और इसमें बना हुआ है शीश खाना। क्या शीश खाना, क्या बना हुआ है, शीश खाना गुफा जो इसमें बनी हुई है। और इसमें जो है पृथ्वीराज कौन, पृथ्वीराज तृतीय अपनी आराध्य देवी जो है कौन, चामुंडा माता, उनके दर्शन के करने के लिए जाया करते थे। इसमें शीश खाना गुफा में, क्या शीश खाना गुफा क्या बनी हुई, शीश खाना गुफा, शीश खाना गुफा। और कौन जाया करते थे इसमें, पृथ्वीराज तृतीय। कौन, इस गुफा में पृथ्वीराज तृतीय अपनी आराध्य देवी चामुंडा माता के दर्शन के लिए जाते थे। इस गुफा में, शीश खाना गुफा में, इस गुफा में पृथ्वीराज तृतीय, कौन, पृथ्वीराज तृतीय अपनी आराध्य देवी कौन, चामुंडा माता के दर्शन करने जाते थे। किस गुफा में, शीश खाना गुफा में। कौन, पृथ्वीराज तृतीय। और फिर आगे अपने इस दुर्ग में देखे कि और आगे दुर्ग के बारे में और अन्य क्या क्या जानकारी है, इनको हटा दें। तो इसमें अपन देखें पानी के स्रोत क्या क्या है, इस दुर्ग में जो है पानी के स्रोत क्या है, या कहे तो इसमें जलाशय, कि इसमें कौन कौन से जो जलाशय है जो बने हुए हैं जिससे कि पानी की दुर्ग में पानी की आपूर्ति हो सके। तो कौन कौन से जलाशय, जलाशय, जलाशय। और जलाशय में क्या क्या है, इसमें है नाना साहब का जालरा, नाना, एक साइड से अपन लिखेंगे ताकि ज्यादा जानकारी आ सके। क्या क्या है, नाना साहब का जालरा, नाना साहब का जालरा। और इसमें बना हुआ है इब्राहिम जालरा, क्या, इब्राहिम जालरा, गोल जालरा, क्या, गोल जालरा। और क्या, बड़ा जालरा, बड़ा, क्या, बड़ा जालरा। और क्या बना हुआ है, बड़ा जालरा, बड़ा जालरा। और तिवारी जालरा, ये क्या है, इनमें जलाशय या पानी के स्रोत ये इसमें बने हुए हैं। कौन कौन से जलाशय, नाना साहब का जालरा, इब्राहिम जालरा, गोल जालरा, बड़ा जालरा और तिवारी जालरा। और इसमें बने हुए क्या, 14 बुर्ज। इस दुर्ग में जो 14 बुर्ज बने हुए हैं जिनसे अक्सर एग्जामों में प्रश्न बनते रहते हैं।
तो इनको सारों को हटा दें और अब अपन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो 14 बुर्ज जो है वो स्थित हैं। तो इस दुर्ग में कितने, इस दुर्ग में 14 बुर्ज बने हैं और इन 14 ही बुर्ज को अपन बिल्कुल ही सरल तरीके से जो है अपन क्लास में याद कर लेंगे। क्या बिल्कुल सरल तरीके, मजेदार तरीके से अपन इस 14 ही बुर्जों को क्लास में जो है याद कर लेंगे। और 14 की 14 ही बुर्जों से अक्सर एग्जामों में प्रश्न बनते रहते हैं और आगामी एग्जामों में इनसे प्रश्न बनने की संभावना जो है रहती है। इनसे ही 14 ही बुर्जों से पहले इनसे प्रश्न बन चुके हैं। तो 14 ही बुर्ज, 14 बुर्जों कैसे याद रखें, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और अपन इसको 14 ही बुर्जों को क्या है क्लास में याद करेंगे एक लाइन के माध्यम से या एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। जो ये कहे तो ट्रिक कुछ भी कहो, उसके माध्यम से अपन इसको याद करेंगे। तो वो लाइन, वो ट्रिक, वो क्या है, वो कहानी क्या है, वो है इब्राहिम की जानू। क्या है, इब्राहिम की जानू। क्या ट्रिक है हमने बनाई है, इब्राहिम की नक्काशी जानू। क्या वो है इब्राहिम की नक्कारची जानू। कैसी जानू, इब्राहिम की नक्कारची जानू। क्या इब्राहिम की नक्कारची जानू, कैसी जानू, नक्कारची जानू, श्रृंगार करके। इब्राहिम की नक्कारची जानू श्रृंगार करके घूंघट में, इसमें घूंघट में फूटी खिड़की। खिड़की कैसी, फूटी खिड़की। क्या इब्राहिम की जानो घूंघट में, सॉरी श्रृंगार करके घूंघट में फूटी खिड़की। कैसी खिड़की, फूटी खिड़की के आर पार। जब खिड़की फूटी हो तो क्या होता है, आर पार ही नजर आता है। तो फूटी खिड़की के आर पार देखती हैं। क्या देखती हैं, फूटी खिड़की के आर पार देखती हैं। क्या इब्राहिम की नक्कारची जानू श्रृंगार करके घूंघट में फूटी खिड़की के आर पार देखती हैं। और आर पार क्या देखती हैं, वो देखती हैं पीपल व इमली के पेड़ पर। पीपल व इमली के पेड़ पर, जैसे लिखें, पीपल व इमली के पेड़ पर क्या देखती हैं, पीपल व इमली के पेड़ पर, इमली के पेड़ पर फतेह, कौन, फतेह, फतेह, फतेह नाम के जो मनुष्य को देखती है, मानव को देखती है। क्या पीपल व इमली के पेड़ पर फतेह क्या कर रहा है, फतेह, फतेह को देखती है। और क्या देखती है, फतेह घुंगड़ी बंदर को दौड़ा रहा है। क्या पीपल इमली के पेड़ पर फतेह घुंगड़ी बंदर को क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है। इसमें जो है अपने ये तारागढ़ दुर्ग के 14 ही बुर्ज इस ट्रिक में आ गए हैं। क्या ट्रिक क्या है, इब्राहिम की नक्कारची जानू श्रृंगार करके घूंघट में फूटी खिड़की के आर पार देखती हैं। क्या इब्राहिम की नक्कारची जानू क्या करके श्रृंगार करके फूटी खिड़की के, जब खिड़की फूटी हो तो क्या देखा, आर पार देखा जा सकता है। और क्या श्रृंगार करके घूंघट में जब आर पार देखती है तो क्या देखती है, पीपल इमली के पेड़ पर फतेह, कौन, फतेह नाम का जो है वो इमली के पेड़ पर जो है घुंगड़ी बंदर को क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है। पीपल इमली के पेड़ पर फतेह जो है क्या कर रहा है, घुंगड़ी बंदर को जो है दौड़ा रहा है। बंदर के साथ घुंगड़ी बंदर उसको क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है। तो इसमें अपने 14 ही बुर्ज आ गए हैं। क्या है ना मजेदार ट्रिक, और इनको अपने देखेंगे। तो क्या है, इब्राहिम से, इब्राहिम बुर्ज क्या है, फर्स्ट 14 ही बुर्ज को अपन इसमें देखेंगे। इब्राहिम बुर्ज
और फिर है नक्कारची यानी नक्कारची बुर्ज, नक्कारची और बुर्ज। फिर है जानू, जानू से है जानू नायक बुर्ज, क्या जानू नायक बुर्ज, जानू नायक बुर्ज। और श्रृंगार, श्रृंगार से है श्रृंगार चौरी बुर्ज, क्या श्रृंगार चौरी बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज। और फिर क्या है घूंघट, घूंघट से घूंघट बुर्ज, क्या घूंघट बुर्ज। और घूंघट के बाद है कि खिड़की कैसी कैसी खिड़की से देखती है, फूटी खिड़की से क्या करती है, आर पार देखती है, तो है फूटी बुर्ज। घूंघट के बाद फूटी बुर्ज, 6 हो गए फूटी बुर्ज। और फिर है खिड़की, खिड़की, खिड़की से है खिड़की बुर्ज, खिड़की बुर्ज। 7 और फिर 8, 8 में है क्या है, खिड़की से कैसे देखते हैं, आर पार देखती हैं, तो आर पार बुर्ज, आर पार बुर्ज, कैसा आर पार बुर्ज। और फिर क्या है, फिर आगे है इमली व पीपल के पेड़ पर, किसके पेड़ पर आर पार क्या देखती हैं कि पीपल इमली के पेड़ पर फतेह नाम का जो है वो है घुंगड़ी बंदर को क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है। तो सर 8 फिर 9 नंबर पर है वो क्या है, पीपली बुर्ज, पीपल से पीपली बुर्ज, पीपली बुर्ज। और फिर है इमली, इमली से है इमली बुर्ज, इमली बुर्ज। और फिर क्या है फतेह, फतेह क्या कर रहा है, घुंगड़ी बंदर को क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है। तो 11 पे है अपना फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज। और फतेह बुर्ज के बाद है घुंगड़ी बुर्ज, क्या घुंगड़ी, इस कैसे बंदर को, घुंगड़ी बंदर को, घुंगड़ी बुर्ज। और फिर है बंदर, बंदर से बांद्रा बुर्ज, कैसा बुर्ज, बांद्रा बुर्ज। हाँ क्या बांद्रा बुर्ज भी इसमें ही है, क्या बांद्रा बुर्ज। और बांद्रा बुर्ज के लास्ट है दोड़ा, दोड़ा से बनेगा अपने दोराई बुर्ज, क्या दोराई बुर्ज। तो दोस्तों अपन प्रयास करते हैं कि कम समय में जो है कितना ज्यादा मैटर अपने क्लास में कवर होए और अच्छे तरीके से कवर होए और अपन को सारी चीजें क्लास में याद हो जाए। इस तरह अपन देखा तारागढ़ दुर्ग के बारे में, तारागढ़ दुर्ग के जो 14 बुर्जे हैं वो सारी इसी एक ही लाइन बस आपको याद करनी है और छोटी सी कहानी वो क्या याद रखनी है। इब्राहिम की नक्काशी जानो, क्या इब्राहिम की नक्काशी जानो श्रृंगार करके क्या घूंघट में फूटी खिड़की के क्या करती है, आर पार देखती है। और पीपल इमली के पेड़ पर फतेह घुंगड़ी बंदर को क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है। क्या देखती है कि पीपल के पेड़ पर, पीपल इमली के पेड़ पर फतेह घुंगड़ी बंदर को दौड़ा रहा है। और इसमें जो है इसके कितने बुर्ज, 14 बुर्ज, इब्राहिम बुर्ज, नक्काशी बुर्ज, जानो नायक बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज, घूंघट बुर्ज, फूटी बुर्ज, खिड़की बुर्ज, आर पार बुर्ज, वे पिपली बुर्ज, इमली बुर्ज, फतेह बुर्ज, घुंगड़ी बुर्ज और बांद्रा बुर्ज और दोराई बुर्ज। इस तरह अपन ने इसके जो है 14 ही बुर्जों को ये देखा है। और एक दो बार अगर आप रिपीट करेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरह अपन ने पढ़ा इस तारागढ़ दुर्ग के बारे में। और ये बुर्ज जो है ये इम्पोर्टेंट है, उनको याद कर लीजिएगा, इनसे अक्सर एग्जाम क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो तारागढ़ दुर्ग के, अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग के बारे में वीडियो या सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको, सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारी क्लासें जो है दुर्ग से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट वाले सेशन पर आपको सारी क्लासें जो वहां पर मिल जाएगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।